और अब कल की बात करते हैं, कल के ट्रेड की। कल के ट्रेड ने क्या किया? कल के ट्रेड ने एक और चीज़ जो क्लियर कर दी वो है बाय ऑन डिप्स। ठीक है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। बाय ऑन डिप्स में आप ये नहीं ले सकते कि बस आपने पहली डिप पे बाय कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 70 पॉइंट नीचे बाय कर लिया या 100 पॉइंट नीचे बाय कर लिया, तो भी एक बार के लिए आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया होता। उसके बाद बाय कहाँ करना है? जब मार्केट वो रिवर्सल दे दे। मार्केट ने रिवर्सल दिया था करीब 1 बजे बाय था वो। वहाँ पे उसके लिए हमने बात की थी कि 10 डेमा के ऊपर जब एक बार निकल जाए, एक बार रिकवरी के बाद, फॉल के बाद 10 डेमा के ऊपर निकल जाए, तब बाय करें और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दें आप 20 डेमा का। वो 10 डेमा कहाँ पे था? 21,950 के करीब। तो हमारी बाइंग बात ये हुई थी कि 21,950 के आसपास आप बाय करें और उसके बाद उसके ऊपर निकलने के बाद और उसके बाद एक 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा दें। एग्जैक्टली वो उसी तरीके से प्ले आउट हुआ। तो बाय ऑन डिप्स प्ले आउट हुआ, लेकिन एक वार्निंग साइन मार्केट ने दे दिया है लास्ट 2 दिन में। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, उसको हीड करें। 20 डेमा को आप एक सैंक्टिटी मान ले। 20 डेमा के अगर नीचे किसी दिन मार्केट बंद हो गया ना, वो आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि अब आप उससे बाहर निकल जाएगी मार्केट से। बहुत सिंपल है, ठीक है। और एक रीज़न बताता हूँ मैं आपको, काफ़ी हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल और परसों में करेक्शन दिखाई है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पावर PSUs, इनके आप चार्ट्स देखिए कल 3-4 के। कल PFC REC एक बार के लिए तो ब्रेकडाउन आ गया था इंट्राडे में। तो ये इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस कल भी हिट नहीं हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 21,864 का वो स्टॉप कल भी हिट नहीं हुआ। फॉरगेट अबाउट क्लोजिंग, इंट्राडे में भी नहीं हिट हुआ। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए अब आपको जैसे कल जैसी डिप आई ना, या परसों जैसी डिप आई, उन डिप्स का वेट करना पड़ेगा। अब अगली बार ऐसी डिप आएगी या नहीं आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी के लिए जो हमारा 22,500 का निफ्टी का और 2, 3, 4, 5, 6 का जो बैंक निफ्टी का व्यू है वो अभी भी थोड़ा सा इंटैक्ट है। लेकिन इन बिटवीन जो कल जैसे जो लास्ट 2 दिन जैसे दिन रहे उसके लिए आपको तैयार रहना है बेसिकली। बिल्कुल सब बात है। 22,500 इस महीने का, 2, 3, 4, 5, 6 शायद मार्च तक आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, उस तरफ अग्रसर है। लेकिन थोड़े से साइंस ऑफ वार्निंग जो मेंशन भी हुए थे चैनल पे कल और परसों के बीच में भी। कल घूम जरूर गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अब आप, थोड़ा सा कॉशन का अंडरटोन है। और 20 डेमा अगर टूटता है तो समीकरण बिगड़ रहे हैं। अब वो 20 डेमा हमारा पोजिशनल या फिर कल के लोज कह लीजिए 875 के आसपास के, वो हमारे पोजिशनल एसएल्स बने हुए हैं। आऊंगा आज की स्पेसिफिक निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पर पहले संकेत और ग्लोब का हाल। संकेत ठीक है, कल सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया रिकवरी थी। हम 180 पॉइंट नीचे थे और 162 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए। 340 पॉइंट दिन के लोज से आधे सेशन में घूम गया भारतीय बाजार। इस तरह से गजब का मोमेंटम, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ डाले उस प्रोसेस में फिर से। और उसके बाद इंडिकेशंस की 1/3% और मजबूती के साथ आज हम फ्राइडे के दिन शुरुआत करेंगे गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी वो इंडिकेशन देता हुआ। हमारे एशियन पियर्स रख दीजिएगा स्क्रीन पे, उसके बाद यूएस के मार्केट्स दिखाइएगा। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पे मिला जुला लार्जली हरे निशान में कामकाज, फ्लैट से हरा, लेकिन मिला जुला सेशन है एशिया में। यूएस से हैंडओवर वाकई बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम जब कल सेशन की क्लोज कर रहे थे 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से 2% मजबूत थे और उसके सामने दरअसल 1.25% से 3% की मजबूती आ गई। अच्छी तेजी डाइजेस्ट करी थी, उससे कहीं ज्यादा और उछाल यूएस के बाजारों में देखने को मिला। रात सुबह के फ्यूचर्स मिला जुला कामकाज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गेन्स गिव अप नहीं करें कल के जो अच्छे मूव्स आए थे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, तो जो डिफरेंशियल आ गया है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी आ गई है, उसे एशिया और उसे गिफ्ट निफ्टी भी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस तरह का उछाल, हम तो ऑलरेडी 2% नैस्डैक तेजी डाइजेस्ट करके जा रहे थे, एनवीडिया के नंबर्स को रिजॉइस करते हुए जा रहे थे। फिर एक्चुअल सेशन में क्या हुआ, क्यों इस तरह का मोमेंटम था। अच्छा एक चीज और, इस बीच वो अपडेट्स आने थे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के, फेड ऑफिशियल्स के बयान वगैरह भी थे। क्या क्या है, तस्वीर कैसी है, पहले जान लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। और आजकल तो एनवीडिया ही चल रहा है और कुछ चल भी नहीं रहा है। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एनवीडिया के रिजल्ट आने वाले हैं, फिर आए और मार्केट आवर के बाद वहाँ 6% वो ऊपर था और एक्चुअल मार्केट सेशन में वो 3% नीचे था। तो जिसने इस उम्मीद में बेच दिया होगा कि ये कितना अच्छा जड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे या किसी ने गलती शॉर्ट आउट बनाए होंगे, उसको तो मतलब कल का दिन लाइफ का सबसे बुरा दिन गया हो। क्योंकि वो खुलने के बाद जो उसमें तेज़ी बनी ना 16% की, वो अब तक की सबसे बड़ी तेज़ी है अमेरिकी बाजार की। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक दिन में एक नया रिलायंस पैदा हो गया, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप बढ़ गया एक दिन में।
उम्मीद से बेहतर नतीजे, उम्मीद से बेहतर गाइडेंस, और असर ये था कि उस जिस कंपनी के नाम में AI लगा वो भी दौड़ने लगे, तो 30-32% तक की रैली के लिए US मार्केट बनी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि पूरी दुनिया मार्केट, जो अभी अनुज कहता ना 1 बजे के बाद से वो तेज़ी बनी, वो 1 बजे तो नहीं बनी क्योंकि यूरोप में तेज़ी थी। यूरोप का जो स्टॉक 600 स्टॉक है, इंडेक्स है, वो लाइफ हाई पे बंद हुआ है कल। तो वहाँ से क्यों लिया इंडियन मार्केट और फिर यहाँ पे तेज़ी शुरू हुई। इधर जापान बंद हुआ ही था कल अपने लाइफ हाई के ऊपर, 34 साल बाद जापान में लाइफ हाई आया है। तो पूरी दुनिया के बाज़ारों में ये तेज़ी बनी सिर्फ इस बात से कि ऐसा नहीं कि एनवीडिया की एक स्टॉक से, अगर AI में इतनी तेज़ी है, टेक्नोलॉजी में तेज़ी है, इसका मतलब फिर इकॉनमीज़ बढ़िया कर रही हैं, और इसलिए इतनी बड़ी तेज़ी बनी और मार्केट ने उसको फुल सपोर्ट किया। नैस्डैक देखो, डाउ देखो, S&P देखो, S&P 5100 के करीब पहुंच गया है। S&P के चार्ट भी दिखाइएगा, मैंने सुबह दिखाया था कि जो उसने गैप अप किया था, एक समय भी ऐसा नहीं आया कि वो नीचे आया, बिल्कुल जाके वो हाई पे बंद हुआ दिन के। ये जो गैप अप बना था उसको उसने मेंटेन किया। तो इस तरह की जब बड़ी रैली बनती है तो फिर मार्केट उसको बहुत अच्छे से जायज़ करते हैं। और कल फेड के कई अधिकारी बैठ के Q&A कर रहे थे, ये बता रहे थे कि जल्दी नहीं करूँगा मैं, समय लगेगा, जून में, कुछ सुनने को तैयार नहीं था। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उनकी तरफ कि आप बोले क्या जा रहे हो। जॉबलेस क्लेम का नंबर अच्छा आया है, मतलब कम लोगों ने दावा किया कि हमें बेरोजगारी है हमारे पास, तब भी मार्केट ने उसको नोटिस लिया। तो देखिए ये यूफोरिया में होता है कई बार, जब मार्केट बहुत बड़ी रैली में जाता है तो ये चीज़ हो जाती है। बस इसमें 2 चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की बड़े स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली बनती है ना, तो 1-2 दिन में 4 दिन में फिजर आउट नहीं होती, फिर वो कंटिन्यू होती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल तेज़ी है ये, कि आप अगले गाइडेंस भी दे रहे हैं 1 साल के आगे चलेगा। तो मुझे लगता है कि US मार्केट में भी ये और बढ़ेगी तेज़ी, अभी फ़िलहाल गिरने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो अब इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी भले ही 2-3 साल बाद हो, मार्केट कैप 5 ट्रिलियन आपको बहुत जल्दी दिखेगा। एक्चुअली जा रहा है जिसमें मार्केट जिस स्पेस में हम लोग चल रहे हैं ना, फ्रंट लोड कर देगा। जो जापान में 40 साल पहले हुआ था, इंडिया में एग्जैक्टली वही हो रहा है मार्केट्स में। और बहुत लोगों का ये मानना है कि हमारी जनरेशन जो है वो एक गोल्डन जनरेशन होने वाली है, क्योंकि अब हम पता नहीं उसका हिस्सा है या नहीं है। मतलब हम तो चाहेंगे कि हम अपने आप को उसमें इंक्लूड करें। जो 20-22 साल के लड़के हैं जो जिम में अब अंकल बोलने लगे हैं, वो कहेंगे कि नहीं ये तो हमारी जनरेशन है। तो लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो फेज़ आएगा ना, ये इतिहास में याद रखा जाएगा। जिस तरीके का इंडियन मार्केट में, और सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, एक वर्ल्ड मार्केट में तो हुआ ही है खैर, लेकिन जिस तरीके से लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरीके से लोग एक एस्पिरेशन कंजम्पशन में जा रहे हैं ना, क्यों ये सारे के सारे होटल स्टॉक इस तरीके से चलते हैं, क्यों हर कंपनी रोज़ 10 नए होटल खोलने की तैयारी कर रही है, कोई डिमांड है उस तरीके की, वो डिमांड है, इसके लिए इस तरीके से मार्केट वो कर रही है। और जैसा नीरज जी ने कहा, किसी को मतलब नहीं था फेड के ऑफिशियल्स ने क्या कहा। आज सुबह हमने एक बार भी बात की अब तक कि शक्तिकांता दास साहब ने क्या कहा, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखिए रेट कट बहुत जल्दी नहीं होंगे। मार्केट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में, मार्केट को कोई लेना देना ही नहीं है उससे। तो वो यही हो रहा है इस समय, यूफोरिया में यही होता है मार्केट में। कल जेफरीज की दोपहर वाली रिपोर्ट थी ना कि वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी, मतलब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी 2027 में बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कायनात पूरी काम कर रही थी कल। तभी तो वो है कि अगले टेन्योर में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बना दूंगा देश। लॉजिकली वहाँ पहुँच भी जाएंगे। ठीक है। हाँ, जहाँ तक शक्तिकांता दास साहब RBI की MPC की बात है, भाई एम्फसाइज करा गया है कि वो 4% का जब तक महंगाई के लक्ष्य तक नहीं आएंगे तब तक तो एक्सपेक्ट मत। जैसे US में फेड कह रहा है 2% पे नहीं पहुंचेंगे तब तक, हमारे भी कह रहे हैं 4% अब तक नहीं पहुंचेंगे, कोई दरों में कटौती एक्सपेक्ट मत करिए। और उनका ये भी कहना है कि जो लास्ट माइल होता है उस जर्नी की तरफ जा रहे हैं हम 4% इन्फ्लेशन टारगेट की तरफ, वो आमतौर पर बड़ा स्टिकी डिसइन्फ्लेशन होता है, थोड़ा सा परेशान करेगा। तो थोड़े से इस तरह के संकेत यहाँ से भी आए जैसे फेड से आए थे। तो लेकिन हाँ, बात सही है, बाजार इस समय ज़्यादा कंसर्न है नहीं। अदरवाइज पॉलिसी पिवट्स को लेकर यहाँ पे भी एक वार्निंग आई है गवर्नर साहब या MPC की तरफ से। खैर, कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। गजब के सेकेंड हाफ में मूव्स बनते हुए नजर आए। ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए, इस बीच समीकरण अब बैठ कैसे रहे। एक अच्छी चीज लौट के आई कि हमारे घरेलू शेयर वापस खरीदने पहुंच गए थे। कल सुबह वही कंसर्न मेंशन भी हुआ था। कैसा लग रहा है सेटअप आपको? देखिए, सेटअप में एक चीज़ क्लियर हो गई है, बस DIS बाय करते रहे, FIS सेल करते रहे, हमको वही चाहिए। आप देखिए, एक दिन सिर्फ मार्केट गिरा, कल FIS की 1400 करोड़ की सेलिंग, DIS के 1800 करोड़ की बाइंग। अब वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, FII और DI दोनों के बार साइड बाय साइड रख दीजिए। ये FII के बार है और दूसरी साइड पे आप रख दीजिए DI के बार। मार्केट गिरा सिर्फ उस दिन जिस दिन DI की सेलिंग थी, बाकी
बाकी सारे दिन मामला उल्टा, जहाँ जहाँ एफआईएस ने बेचा वहाँ ज़्यादा बड़ी रैली, जिसने डीआईएस ने खरीदा, ठीक है। तो यही चलता रहे। इससे एक और चीज़ अच्छी होती है, इससे हम अपनी ओनरशिप वापस ले रहे हैं एफआईएस से। स्लोली अगर ये होता रहेगा तो 5-6 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि हम फिर वाकई में कह सकें कि अब हमें एफआई की ज़रूरत नहीं है। अभी तो है वैसे, लेकिन खैर एनीवे ये अच्छा हो गया। अच्छा, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल जितना इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग आई, डॉट उतनी स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग आई। 1362 करोड़ की कल इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग आई और 1368 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग आई। लेकिन देखिए, मैं सुबह काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स का मामला आता है, इसको विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स में जो अलग अलग करने में, और उसमें एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग हुई, आपको याद होगा 3-4 दिन से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। कल देखिए, कल निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में 100 करोड़ की बाइंग है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में 1300 करोड़ की बाइंग है। और अब आप एक बार लेकर आइए वो लॉन्ग शॉर्ट वाला मामला। 3668 लॉन्ग जुड़े और 9100 शॉर्ट कटे। अब ये मामला नेट होने वाला 3-4 दिन की बात है, ये इवन स्टीवन हो जाएगा। लॉन्ग शॉर्ट का जो मामला है वो 44% और 56% पे तो आ गया है। अब जो बात मैं कह रहा था, जो एफआईएस ने कल शायद भांप लिए, कल हम बात कर रहे थे कि क्या लीडरशिप चेंज हो रहा है मार्केट में। एटलीस्ट कल के ट्रेडिंग एक्शन ने आपको बता दिया कि शायद नहीं। एक बार आप इंट्राडे में चार्ट लेकर आइए 3-4, पहले तो निफ्टी का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे। निफ्टी में इंट्राडे में शानदार रिकवरी लोएस्ट पॉइंट से, ये देखिए ये किस तरीके की रिकवरी हुई, करीब 350 पॉइंट की रिकवरी। उसके सामने दिखाइए आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट, और बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। रिकवरी बैंक निफ्टी में भी हुई, लेकिन बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ। और अब आप लेकर आइए निफ्टी आईटी और रिलायंस के इंट्राडे चार्ट्स, 2 और इंट्राडे चार्ट्स, ये मैं आज सेटअप में जोड़ रहा हूँ। पहले निफ्टी आईटी, ये देखिए क्या गजब मूव आशीष, 2% की रैली निफ्टी आईटी में, दोबारा अपना 20 डे में रिक्लेम करके उसके ऊपर बंद हुआ। ये एक इंडिकेशन है कि कल हमने बात की थी कि निफ्टी आईटी गैप अप खुलेगा, उसमें एक बार के लिए सेलिंग आएगी, लेकिन जो सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आई ना, और जैसे नीरज जी बोल रहे हैं कि अब एनवीडिया रुकने वाला नहीं है यहाँ से, तो अब आप मान लीजिए कि आईटी में वापस अब एक फ्रेश बाइंग यहाँ से दोबारा आएगी। और रिलायंस का एक बार इंट्राडे चार्ट देख लीजिए आप कल का। रिलायंस ने कल की लास्ट की तेज़ी में काफ़ी स्पॉन्सर किया, 1% ही चला भले, लेकिन रिलायंस का 1% चलना भी काफ़ी होता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपको बता रही हैं कि लार्ज कैप में वापस एक बार कंफर्ट आ रहा है। इंडिया विक्स भी कल गिरा, वो भी अच्छी चीज़ है, 4.6% इंडिया विक्स गिरा, 15.2 पर आया। पुट कॉल रेशो हालांकि थोड़ा बढ़ गया, ऑब्वियसली 0.85 था, वहाँ से बढ़कर हम अब 1.19 पर आ गए। बहुत ये सेटअप है इस समय बाजार का। अब निफ्टी की स्ट्रेटजी, कल के मूव्स तो दिखाई रहे हैं बाबा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। अब आ जाते हैं कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। इंडिविजुअल पॉकेट्स, लार्ज कैप्स थोड़ा सा भरोसा बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम लौट रहा है, जो अभी अभी मेंशन हुआ। हमने वो बता दिया 21,875 कल के लोज, अब पोजिशनल स्टॉप लॉस। लेकिन अब निफ्टी में आज वॉच आउट क्या करना है, फिर एक गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग। क्या लेवल्स, क्या स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना है? देखिए, आज मैं ना थोड़ा डे ट्रेडर्स पर कम फोकस करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कल जैसा दिन है ना, आप जो मर्जी स्ट्रैटेजी बता दो, कुछ लोग फिर भी पैसा लूज करते हैं। प्रॉब्लम ये। खैर एनीवे, अगला रेजिस्टेंस पोजिशनली कहाँ पर है? 22,560 पर। पोजिशनली बता रहा हूँ मैं, 22,560 पर। अब 22,500 पर काफ़ी कॉल राइटिंग है, और अगर मार्केट का मूड हुआ ना तो एक बार के लिए मार्केट उसको भी टेस्ट कर सकता है, और वो भी हो सकता है इसी सीरीज में टेस्ट कर ले एक बार के लिए। एक्सपायरी वीक है वैसे भी, एक्सपायरी वीक आज से शुरू हो गया टेक्निकली, आज फ्राइडे है, कल वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, अब मंथली एक्सपायरी है। और अभी तो बैंक निफ्टी दोनों की सेम डे पे है, अगले महीने से वो चेंज हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है 22,560, और सपोर्ट कहाँ पर है? 21,875 कल का लो। ये दोनों मैं पोजिशनली बोल रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। पोजिशनल बेसिस पर 21,875 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग आप बने रहें मार्केट में, और बस अब वो एक स्टॉप लॉस लगा दें। और अभी मार्केट कहाँ जा रहा है वो देखें, लेकिन 2-3 दिन के लिए आपको ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा सपोर्ट जो मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, हो सकता है मार्केट दोबारा टेस्ट करे, लेकिन आज तो नहीं करेगा, कम से कम हो अगले 3-4 दिन में करेगा या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन एटलीस्ट एक सपोर्ट बन गया आपके लिए। डे ट्रेडर्स के लिए मैं लेवल नहीं दे रहा हूँ आज, क्योंकि लेवल्स देना बेमानी है। लेवल्स नहीं है डे ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडर्स को स्क्रीन को ट्रेड करना है। स्क्रीन पर अगर गैप अप फेल हो, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कल भी एक बार के लिए शॉर्ट ट्रेड ने आपको बड़ा पैसा बना के दिया था। अगर गैप अप, और यही ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन के एंड में देख के बोले देखिए 100 पॉइंट ऊपर था, विद इन दैट क्या क्या हुआ। तो अगर गैप अप फेल हो तो सेल करें और स्टॉप लॉस लगाएं डे हाई का। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भले ही ग्लोबल क्यूज बहुत शानदार रहे हो, लेकिन काफ़ी कुछ आपने लास्ट की 1 घंटे की रैली में पचा लिया है। इतनी बड़ी रैली के बाद एक और गैप अप अगर मिलता है तो उसमें बाय करने में कोई सेंस नहीं बनती है। तो उस गैप अप के फेलियर पर सेल करें और स्टॉप लॉस लगाएं डे हाई का। और एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, इवन कल भी की थी, मैं बार बार रीइटरेट कर रहा हूँ इस चीज़ को,
पोजिशनल सेल नहीं है इस मार्केट में। कल भी हमने कहा था कि इंट्राडे में सेल है, पोजिशनल नहीं है, पोजिशनल लॉन्ग ही है मार्केट में। और जहाँ पर ये गिरावट फिर खत्म हो वहाँ पर आप लॉन्ग हो जाएं और डे लो का स्टॉप लॉस लगा लें। और एक चीज़ ध्यान रखें, आखिरी घंटे में फ्राइडे फैक्टर का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है। ये लग रहा है कल की स्क्रीन देखिए हमने कुछ हद तक यूएस का जो बढ़िया हैंडओवर मिला उसे डाइजेस्ट किया हुआ है। गैप अप के बाद हो सकता है समीकरण बिगड़े। अगर गैप अप फेल हो रहा है तो दिन के हाईज के साथ स्टॉप लॉस के साथ बेचने के मौके भी देगा ये बाजार। खैर सब डिटेल डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे लिख दी है और कुछ मिस आउट हुआ है तो आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सारी कमेंट्री अब से कुछ ही मिनटों में पोस्ट भी हो रही होगी, वहां पे भी जाके आप रिविजिट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक लेकर आइए स्क्रीन पे उस पॉकेट को। कल निफ्टी 50 का दिन था, वो आईटी रिलायंस से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन भी था, पर निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन? निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है ना, प्रॉब्लम यही हो गई कि HDFC बैंक फिर बैक टू स्क्वायर वन। ये हमने रिस्क फैक्टर डिस्कस किया था कि जो एक दिन की रैली हुई थी वो टूटनी नहीं चाहिए। 2 दिन में हम एग्जैक्टली उसी लेवल पर आ गए हैं जहाँ परसों की रैली शुरू हुई थी। एग्जैक्टली वही लेवल है, 1420 पे वो रैली शुरू हुई थी, बैक टू स्क्वायर वन। ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से अब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अब थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आनी शुरू हो सकती है। और अंडर परफॉर्मेंस अगर रहेगी बैंक निफ्टी में तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पोजिशनली। अब देखिए कल भी एक बार के लिए आशीष मुझे बताइए 46,426 तक चले गए थे बैंक निफ्टी में, आप 47,024 पे खोलने के लिए। एक ट्रेडर से पूछिए आप, क्या 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने की हिम्मत थी आपकी? कहना आसान होता है, वो स्टॉप लॉस मतलब लिख देना स्क्रीन पे कि ये स्टॉप, वो ऐसे काम चलता नहीं है। इतना 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर नहीं रख पाएगा। एक एक लॉट में आपको 600 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो करीब करीब 7-8 हज़ार का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 46,800 का एक स्टॉप लॉस है अगर आप इंट्राडे की वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तो। लेकिन इंट्राडे में अगर गैप अप पे फेलियर हो तो वहाँ पर एक सेल करें और एक डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। और वही स्ट्रैटेजी निफ्टी वाली, अगर लोअर लेवल पे सपोर्ट मिले वहाँ पे एक बाय करें और स्टॉप लॉस लगा दें डे लो का। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, वापस कॉन्फिडेंस जो है वो निफ्टी पे ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में वापस लीडरशिप मिल गई आईटी से, रिलायंस से और कुछ ऑटो स्टॉक से। इन सब की वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। ये है फ्राइडे के दिन का सारा डिटेल्ड कवरेज। सेटअप कैसा, ग्लोब कैसा, निफ्टी बैंक में आज रणनीति कैसी, क्या ध्यान में रखना है हमको। पैनल भी रेडी हो रहा है, हम मैक्रो से माइक्रो की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं।